राजा विक्रमादित्य असमंजस में पड़ गए। राजा यदि यह कहे कि सुनी हुई है तो हो सकता है कि कवि इस कविता की आगे की पंक्तियां सुनने की इच्छा प्रकट कर दे, और यदि यह कहे कि सुनी हुई नहीं है तो 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं कालिदास की खोज किए बिना ही जाने वाली थी। अंततः राजा बोले, कविराज, आपकी कविता सुनी हुई नहीं है, बिल्कुल नवीन है। आप 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के अधिकारी बन चुके हैं। कृपया आगे की कविता सुनाइए। कवि ने आगे की कविता सुनानी शुरू की, और जब कविता की अंतिम पंक्ति में कविवर कालिदास का नाम आया तो वे चौंक उठे। उन्होंने कवि से कालिदास के बारे में भली प्रकार जानकारी ली और उस व्यक्ति को 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं देकर कालिदास को ससम्मान अपने दरबार से लौटा लाए। कुछ समय उपरांत कालिदास का मन उज्जैन से एकाएक ही उचट गया और उन्होंने लंका की ओर प्रस्थान किया। लंका में उस समय कुमारदास नामक राजा राज्य करते थे। कुमारदास बहुत ही गुणी, साहित्य एवं कला के प्रेमी थे। वे नित्य ही कविताओं की नई नई प्रतियोगिताएं आयोजित करते रहते थे। लंका नगरी पहुंचकर कालिदास एक नर्तकी के यहाँ रात्रिशाला में रुक गए। रात्रिशाला में ही उन्हें राजा की एक घोषणा का पता चला। राजा कुमारदास ने एक कविता की चंद पंक्तियाँ लिखकर घोषणा की थी कि जो भी कवि उस कविता को पूर्ण करेगा उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाएगी। कालिदास ने राजा की कविता की पंक्तियाँ पढ़ी तो बरबस ही उनके मुख से उस कविता की आगे की पंक्तियाँ निकल पड़ी। इन पंक्तियों को समीप ही खड़ी वह रात्रिशाला की मालकिन नर्तकी सुन रही थी। कालिदास द्वारा रचित कविता की पंक्तियाँ सुनकर उसे लगा जैसे वास्तव में ये पंक्तियाँ राजा द्वारा दी गई कविता की ही है। नर्तकी ने क्षण भर सोचा कि इन पंक्तियों पर अवश्य ही 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में मिल जाएगी। फिर क्या था, उसके मन को लालच और ईर्ष्या ने आ घेरा। उसने सोचा कि काश ये 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं इस व्यक्ति को न मिलकर उसे नर्तकी को ही मिल जाती तो कितना अच्छा होता। इस विचार ने उस नर्तकी के मन को उद्वेलित कर दिया और उसने तत्काल ही एक घृणास्पद और जघन्य निर्णय ले डाला। नर्तकी ने उस व्यक्ति कालिदास की हत्या करके 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं को लेने का दृढ़ निश्चय किया। कालिदास कविता की पंक्तियाँ लिख चुका था और प्रातःकाल दरबार में जाकर वह उन्हें राजा कुमारदास को सुनाने का निश्चय कर रात्रि विश्राम हेतु सैया पर लेट गया। नर्तकी इसी अवसर की ताक में थी कि कब वह सैया पर लेटे उसने सोए हुए कालिदास के सीने में खंजर के कई वार कर डाले और उस कविता को लेकर वहां से चंपत हो गई। प्रातःकाल राजा कुमारदास के दरबार में वह नर्तकी कविता की उन पंक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुई। जब उसने उन पंक्तियों को सुनाया तो पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। राजा कुमारदास कविता की वे पंक्तियाँ सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, किंतु उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी महान कवित्री आज तक अंधेरे में क्यों रही। अब से पहले उसने कोई कविता दरबार में क्यों न सुनाई। यही विचार कर राजा ने उस नर्तकी से पूछा, देवी, आपकी कविता वास्तव में पुरस्कार के योग्य है, किंतु अब तक आप गुमनाम क्यों थी। नर्तकी के मुख से कोई उत्तर न निकला। कुमारदास उनका उत्साह वर्धन करते हुए बोले, हाँ हाँ कहिए देवी, आपने आज से पहले कोई कविता क्यों न सुनाई। नर्तकी फिर भी मौन रही। अब राजा कुमारदास का उत्साह संदेह में बदलने लगा। उसने सोचा शायद यह कविता किसी स्त्री के द्वारा रची गई नहीं है, अपितु चोरी की है, इसलिए यह मौन है। यह विचार कर राजा ने करक कर पूछा, यह कविता तुम्हारी नहीं लगती, बोलो किसकी है यह कविता। महाराज, नर्तकी भयभीत होते हुए बोली, यह कविता मेरी ही है। असंभव, इतनी मधुर और हमारी कविता के मेल की कविता कोई महाकवि ही रच सकता है। शीघ्र सत्य बोलो, अन्यथा आजन्म कारावास में डाल दिया जाएगा। राजा कुमारदास की क्रोधित वाणी सुनकर नर्तकी के तीरपन काँप उठे। कंपित स्वर में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और साथ ही यह भी बताया कि जिस कविवर ने कविता की ये पंक्तियाँ लिखी है उसके सीने में खंजर भोंककर वह उसका कत्ल कर चुकी है। कुमारदास यह सुनकर भौचक्के रह गए।
वे तुरंत उस नर्तकी को लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ कविवर की लाश पड़ी थी। कविवर को देखते ही कुमारदास उन्हें तुरंत पहचान गए, क्योंकि एक बार धारा नगरी की यात्रा करते समय वे कालिदास से मिल चुके थे। कुमारदास भाव विह्वल हो बिलख बिलख कर रो उठे। उन्होंने नर्तकी को तुरंत सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। जब महाकवि कालिदास का अंतिम संस्कार करने हेतु उन्हें चिता पर लिटाया गया तो राजा कुमारदास चिंता में अग्नि प्रज्वलित करते हुए पुनः बिलख उठे। चिता की अग्नि धू धू कर जल उठी और साथ ही राजा कुमारदास के अंतर्मन में भी एक ज्वाला से सुलग उठी। वे हृदय से उठी किसी अंतःप्रेरणा के वशीभूत हो चिता की अग्नि में कूद पड़े। एक महाकवि के साथ ही एक महान साहित्य एवं कला प्रेमी राजा भी संसार से विदा हो गया। महाकवि कालिदास विश्व के श्रेष्ठ कवियों में से एक है। यद्यपि उन्होंने अपनी रचनाओं का सृजन संस्कृत भाषा में किया है, तथापि विश्व की अनेक भाषाओं के समीक्षकों ने उनकी रचनाओं पर ऐसी टीका टिप्पणियाँ की है कि वे विश्व स्तरीय श्रेष्ठ कवियों के सिरमौर बन गए। कालिदास के बारे में कालक्रम के ज्ञान का पूर्णतः अभाव है। उनके बारे में जो भी जानकारी मिलती है उसका आधार केवल तत्कालीन साहित्यकारों द्वारा सृजित साहित्य अथवा उनका अपना साहित्य है। विद्वानों ने तत्कालीन साहित्य का अध्ययन कर यह अनुमान लगाया कि प्रारंभिक जीवन में वे अत्यंत मूढ़मती और निर्धन थे। बाद में दैवी कृपा से उनके ज्ञान चक्षु खुले और उन्हें विश्व स्तरीय कृतियों का सृजन किया। इनकी रचनाओं में रस की ऐसी अमृत धारा प्रवाहमान रहती है कि जो भी इनका एक बार रसास्वादन कर लेता है उन्हें इन रचनाओं को पढ़ने की बार बार इच्छा होती है। यही नहीं बल्कि इनकी रचनाओं में प्राचीन भारतीय संस्कृति के भी अपूर्व दर्शन होते हैं। विभिन्न रसों की अमृत धारा प्रवाहित करने वाले तथा प्राचीन भारत संस्कृति के आदर्शों को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले महाकवि कालिदास का जीवन मृत अभी भी मात्र अनुमानों और संभावनाओं पर ही निर्भर है। कालिदास के विषय में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत है। भारतीय विद्वानों ने ही नहीं विदेशी विद्वानों ने भी तत्कालीन साहित्य के आधार पर कालिदास के बारे में अपने मत सम्मत प्रकट किए हैं। विश्व प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान हिप्पोलाइट फॉस ने कालिदास के बारे में अपने विचार उनके द्वारा रचित नाटक रघुवंश के आधार पर इस प्रकार प्रकट किए हैं। कालिदास रघुवंश नाटक में वर्णित अंतिम नरेश अग्निवर्ण की मृत्यु के पश्चात उन्होंने उत्पन्न होने वाले पुत्र के समकालीन थे। इस प्रकार कालिदास का जीवन काल ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी है। इस साहित्य कालक्रम के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य साक्ष्य न होने के कारण अन्य विद्वान इस काल को कालिदास का जीवन काल स्वीकार नहीं करते और इसे मात्र एक कल्पना कहकर ही छोड़ देते हैं। कालिदास के प्रथम नाटक मालविकाग्निमित्रम का नायक विदिशा नरेश अग्निमित्र है, जो मौर्य वंश को समाप्त करके मगध साम्राज्य को अधिगृहित करने वाले वीर सेना नायक पुष्यमित्र का पुत्र है। इसका विद्वानों ने समय निर्धारण ईसा से लगभग 150 वर्ष पूर्व किया है, और क्योंकि मालविकाग्निमित्रम का सृजन कालिदास ने किया है तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कोई घटना घटित होने के उपरांत ही कथा साहित्य का सृजन किया जा सकता है। अतएव कालिदास का जीवन काल भी लगभग ईसा पूर्व 150 वर्ष अथवा इससे कुछ बाद का ही प्रतीत होता है। कालिदास के जीवन काल पर प्रकाश डालने वाला एक प्रकरण दक्षिण भारत के एक ग्राम ऐहोल से प्राप्त शिलालेख भी है। इस शिलालेख पर पुलंकेशिन द्वितीय 634 ईस्वी के शासनकाल में महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित की भूमिका में महाकवि कालिदास का उल्लेख किया गया है। बाणभट्ट कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन कवि है। इससे स्पष्ट होता है कि कालिदास का जीवन काल ईसा पूर्व 150 वर्ष से 647 ईसा तक माना जा सकता है। इस लंबे कालक्रम में एक असुविधा यह है कि कालिदास का कोई निर्धारित समय निश्चित नहीं किया जा सकता। कालिदास के कालक्रम की अवधि निर्धारण करने के लिए भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने कई विभिन्न मत प्रकट किए। यहाँ पर उन सभी विद्वानों के विचारों का उल्लेख किया जा रहा है, किंतु सभी मत में एक बात अवश्य स्मरणीय है कि महाकवि कालिदास का संबंध विक्रमादित्य नाम अथवा उपाधि वाले किसी न किसी नरेश से अवश्य था। प्रोफेसर बिरासी के शब्दों में कालिदास उज्जैनी के वर्णन में
नक्सिक तक तल्लीन दिखलाई पड़ते हैं। इस तरह के तर्कों को प्रस्तुत कर कालिदास को उज्जैनी का पुत्र माना गया है। निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि ऐश्वर्य, विलास, सौंदर्य एवं भारतीय संस्कृति के वर्णन में निष्णात महाकवि कालिदास सार्वभौम कवि है। उन्होंने किसी एक स्थान से बांधना एक प्रकार के क्षेत्रीय उत्कृष्टता को दिखलाने का ही व्यामोह है। वस्तुतः वह जन्मना किसी प्रदेश के थे, इसका निर्णय करना संभव नहीं है। सर्वदा से दर्शनीय एवं पृथ्वी पर स्वर्ग तुल्य कश्मीर का वर्णन करना कवि के सौंदर्य भावना को शब्द रूप देना है तथा उज्जैनी नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राज्यसभा के रत्न होने के कारण अपनी कर्मभूमि का वर्णन करना भी स्वाभाविक ही है। कालिदास के विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, किंतु उनकी रचनाओं से स्पष्ट है कि वे विनोदी एवं विलासी प्रकृति के थे। इसीलिए उनके सभी ग्रंथों में श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। उनकी रचनाओं की विशेषता यह है कि वे गृहस्थाश्रम पर विश्वास करते हैं, पति पत्नी के प्रेम को सत्य एवं सुंदर तथा सनातन मानते हैं। उनके स्त्री पात्रों में सभी आदर्श पत्नियां हैं। वे कहते हैं, गृहिणी, सचिव, सखी, मित्र, प्रिय, शिष्या, ललिते, कलाविधो, स्त्रियों के लिए कालिदास का आदर्श है। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। कवि के काव्यों की विशेषताओं को देखकर कह सकते हैं कि एक विलासी एवं वैश्यागामी कवि इतनी उदात्त भावनाओं का चित्र अपनी रचनाओं में नहीं खींच सकता। अतः यह मान लेना चाहिए कि कालिदास एक सद्गृहस्थ थे। वे सरस, सचेतन एवं विनोदी थे। ये सब तो कवि के गुण हैं। उनके विषय में किंवदंतियों द्वारा भ्रांति पालना अनुचित है। जो कवि गृहस्थाश्रम की मुनि आश्रम से तुलना करता है, वह वेश्यागामी कैसे हो सकता है। कालिदास के काव्यों में संतति प्रेम एवं बाल क्रीड़ा का चित्रण भी मनोरम है। वे अपप्रत्य को पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाने वाला मानते हैं। रघुवंश में कहा गया है, कालिदास के काव्यों में धर्म, दर्शन, समाज, नीति, शिक्षा इत्यादि के वर्णन से उनके जीवन दर्शन को, उनके विचारों को समझने का अवसर प्राप्त होता है। लगता है कि कवि ने उपयुक्त विषयों का गहन अध्ययन एवं मनन करने के बाद उनका उपयोग अपने काव्यों में स्वविचारों की अभिव्यक्ति के लिए किया है। कालिदास का समय हिंदू धर्म का संधि काल था। उस समय बौद्ध धर्म के प्रबल आघातों से तथा जैन धर्म के प्रचार से जर्जरित हिंदू धर्म एक बार फिर अपने धर्म दर्शन एवं स्मृतियों के अनुसार वर्ण व्यवस्था के पुनरुज्जीवित करते हुए वैदिक धर्म की ओर लोगों को आकृष्ट कर रहा था। गुप्त वंश के उदय के साथ ही हिंदू धर्म को राज्याश्रय प्राप्त हुआ। कालिदास के समय में शैव, शाक्य, वैष्णव आदि में परस्पर विरोध नहीं था। अतएव उनके काव्यों में कहीं भी एक दूसरे का विरोध नहीं है, अपितु कालिदास ने सभी संप्रदाय का समान रूप से सम्मान किया है। महाकवि आश्रम एवं वर्ण व्यवस्था के पक्षपाती थे। उनके काव्यों में चारों वर्णों का उल्लेख है। शिक्षक एवं शिक्षा के संबंध में उनका विचार है कि शिक्षक को त्यागी, उदार तथा निष्ठावान होना चाहिए। उदार पूर्ति के लिए विद्या का उपयोग करने वाले शिक्षक उनकी दृष्टि में ज्ञान को बेचने वाला बनिया है। वह हे है, वह कहते हैं। उनकी मान्यता है कि छात्र को उसकी लगन, योग्यता, बुद्धि देखकर ही विद्या देनी चाहिए, क्योंकि सत्पात्र को संक्रामित विद्या ही फलीभूति होती है। महाकवि ने अपने वर्ण, जाति, संप्रदाय आदि के विषय में कहीं उल्लेख नहीं किया है, किंतु इनकी रचनाओं से प्रतीत होता है कि ये उच्च ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। यद्यपि ये किसी संप्रदाय विशेष में दीक्षित नहीं थे, फिर भी इनकी रचनाओं से ज्ञात होता है कि ये शैव थे। श्रुति स्मृति प्रतिपादित वर्गाश्रम व्यवस्था के पोषक थे। श्रौत धर्म के प्रति इनका गहरी आस्था थी। अतएव ऋषि मुनि एवं यज्ञों के प्रति अपनी आस्था बार बार दिखाते हैं। कालिदास उच्च कोटि के मानवतावादी कवि थे। उनके काव्यों में मानवीय भावनाओं एवं सद्वृत्तियों का प्रचुर वर्णन है। उनके काव्य में वर्णित देव देवियाँ भी मानव के समान व्यवहार करते हैं। मेघदूत कथा प्रसंग। कुबेर की राजधानी का नाम अलकापुरी था। यक्षराज कुबेर ने एक यक्ष को प्रातःकाल की पूजा के लिए पुष्प लाने का कार्य सौंप रखा था। वह यक्ष प्रतिदिन मानसरोवर से स्वर्ण कमल लाया करता था।
कुछ समय पूर्व ही उस यक्ष का विवाह हुआ था। वह अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता था। उसके लिए वह दिन रात पागल बना रहता था। इसका परिणाम यह हुआ कि एक दिन वह समय पर पुष्प नहीं पहुंचा पाया। यक्षराज कुबेर उसका यह दोष सहन न कर सके। उन्होंने क्रोध में भरकर उसे श्राप दे दिया कि जिस पत्नी के प्रेम में पागल होकर तुमने यह आलस्य किया है, तुम उससे पूरे 1 वर्ष तक नहीं मिल सकोगे। अपने स्वामी का श्राप सुनकर यक्ष बड़ा छटपटाया। उसका पागलपन जाता रहा। अपने श्राप का समय बिताने के लिए उसने रामगिरी पर्वत पर स्थित आश्रमों में रहना शुरू कर दिया। उन आश्रमों के निकट घनी छाया वाले हरे भरे वृक्ष थे। वहाँ जो तालाब और सरोवर थे वह बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाले थे, क्योंकि उनमें कभी सीता जी ने स्नान किया था। रामगिरी पर्वत से अलकापुरी बहुत दूर थी। अपनी पत्नी के वियोग में उस यक्ष का एक एक क्षण युगों के समान हो गया। वह सूखकर कांटा हो गया। उसके शरीर के आभूषण ढीले होकर इधर उधर गिरने लगे। इस प्रकार उसने वहाँ व्याकुलतापूर्वक कुछ मास बिताए। जब गर्मियाँ बीती और आषाढ़ का पहला दिन आया तो यक्ष ने सामने बादलों से लिपटी पहाड़ की चोटी की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई हाथी अपने माथे की टक्कर से उसे तोड़ने का प्रयास कर रहा है। उन बादलों को देखकर यक्ष के मन में अनुराग उमड़ पड़ा। वह बहुत देर तक खड़ा एकटक उन्हें देखता रहा। विरह के कारण आंखों में उमड़ते आंसुओं को उसने भीतर ही भीतर रोक लिया तथा अपनी प्रियतमा के ध्यान में मग्न हो गया। बादलों को देखकर तो उन लोगों का मन भी डोल जाता है जो सुखी होते हैं, जो अपनी पत्नी के निकट होते हैं तथा जो विरह से कोसों दूर होते हैं। फिर उस विरह व्याकुल यक्ष का तो कहना ही क्या। वह बेचारा तो प्रियतमा के गले की आलिंगन करने की अभिलाषा लिए दूर स्थान पर खड़ा अपनी प्रियतमा के वियोग में तड़प रहा था। उन बादलों को देखकर यक्ष को ध्यान आया कि उस समय आषाढ़ मास चल रहा है। यह मास बीतते ही सावन आएगा। उस मास में तो उसकी पत्नी की स्थिति बड़ी ही विकट हो जाएगी। वह स्वयं को संभाल नहीं सकेगी। ऐसा विचार मन में आते ही यक्ष ने सोचा, क्यों न मैं इन बादलों के माध्यम से अपनी पत्नी के पास संदेश भेजूं। क्यों न उसे धीर बधाऊं तथा उसके प्राणों की रक्षा करूं। ऐसा सोचते ही उसका मन प्रसन्नता से भर गया। उसने उसी समय ताजे चमेली के फूल तोड़े तथा उनसे मेघों की पूजा की। इसके बाद उसने उनका कुशल समाचार पूछा तथा उनका आदर सत्कार किया। धुआं, आग, जल और वायु का समूह है मेघ। यह अचेतन होने के कारण संदेश लाने व ले जाने में असमर्थ होता है। कोई कार्यकुशल इंद्रियों से युक्त प्राणी ही संदेश के विषय को पहुंचा सकता है, परंतु विरह से व्याकुल यक्ष को वह बात सोचने का अवकाश ही कहाँ है। वह तो भारी उत्कंठा के कारण मेघ से प्रार्थना करने लगा। काम से पीड़ित व्यक्ति वैसे तो चेतन और जड़ के विषय में स्वभाव से दीन ही होता है। तभी तो यक्ष अपनी प्रियतमा तक अपना संदेश ले जाने के लिए बादलों के सामने प्रेमाकुल होकर विनती करने लगा। अपना संदेश देने से पहले यक्ष ने सबसे पहले बादल का यशगान शुरू कर दिया। वह कहने लगा, हे मेघ, संसार में पुष्कर और आवर्तक नाम के 2 बादलों के ऊंचे कुल हैं। तुमने उन्हीं कुलों में जन्म लिया है। तुम इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हो। तुम देवराज इंद्र के दूत हो। यह सब जान लेने के बाद ही मैं अभागा तुम्हारे पास याचक बनकर आया हूँ। कहा जाता है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों के सम्मुख की गई प्रार्थना निष्फल होने पर भी अच्छी है, परंतु गुणहीन व्यक्ति के सम्मुख की गई प्रार्थना सफल होने पर भी अच्छी नहीं होती है। हे मेघ, केवल तुम ही एकमात्र ऐसे हो, पीड़ित जनों के रक्षक हो। तुम ही संसार के तपे हुए प्राणियों को शीतलता प्रदान करते हो। मैं कुबेर के क्रोध से निकला हुआ हूँ। मुझे अपनी प्राण प्रिया से दूर पटक दिया गया है। मुझ विरही का संदेश केवल तुम ही मेरी प्रियतमा तक पहुँचा सकते हो। मेघराज, मेरी प्रियतमा अलका नाम की धन कुबेरों की नगरी में रहती है। तुम्हें मेरा संदेश लेकर वहाँ जाना होगा। वहाँ यक्ष लोग बड़े ठाठ बाट से रहते हैं। वहाँ पर
बाहर के उपवन में शिव जी की बहुत बड़ी और उज्जवल प्रतिमा स्थापित है। उसके सिर पर जरी हुई चंद्रिका से वहाँ के भवन सदा प्रकाशित रहते हैं। तुम्हें उसी अलकापुरी में जाना है। जब तुम वायु पर सवार होकर आकाश पर चढ़ोगे तो परदेश गए हुए पतियों की पत्नियां अपनी पलकें ऊपर उठाकर तुम्हारी ओर निहारेगी। तुम्हें देखकर उन्हें बड़ा धैर्य मिलेगा। वे एकटक तुम्हारी ओर देखती ही रहेगी। केवल मुझ जैसे पराधीन को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा अभागा या निर्दयी होगा जो आकाश में तुम्हारे छा जाने पर भी विरह से व्याकुल पत्नी की उपेक्षा कर सकेगा और बिछोह में तड़पने वाली अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए उतावला न हो उठेगा। हे मेघ, संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ तुम पहुँच न सकते हो। तुम निर्बाध गति से चलने वाले हो, इसलिए तुम मेरी पतिव्रता पत्नी अर्थात अपनी भावी को आसानी से ढूंढ लोगे। उसे ढूंढने में तुम्हें जरा भी कठिनाई न होगी। वह तुम्हें एकांत में बैठकर मेरे लौटने के दिन गिनती हुई मिलेगी। प्रेमियों का हृदय बहुत कोमल होता है। वह अपने प्रिय से मिलने की आशा पर ही अटका रहता है। मुझे पूरी आशा है कि वह जीवित होगी। जिन स्त्रियों के कोमल हृदय पति के विरह में टूट जाते हैं, उन्हें आशा रूपी बंधन ही जीवित रखता है। यक्ष मेघ से कहता है, आज लक्षण ही भी अच्छे प्रकट हो रहे हैं। तुम्हारा साथी वायु मंद मंद बह रहा है और धीरे धीरे तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। तुम्हारी यात्रा के लिए यह बहुत ही शुभदायक समय है। इधर यह चातक बाई ओर होकर मधुर बोली बोल रहा है, यह भी एक शुभ लक्षण है। थोड़ी ही देर में तुम्हारे इस सुहावने रूप को देखकर ये वक्त वनिताएं भी समझ जाएगी कि उनके गर्भ धारण करने का समय समीप आ गया है। तब वे सभी पंक्तिबद्ध होकर अपनी पंखों से तुम्हारे लिए पंखा झलने के लिए अवश्य ही आकाश में उड़ने लगेगी। आकाश में वे तुम्हारी सेवा करेगी। हे मेघ, तेरे गर्जन मात्र से ही तेरे गर्जन मात्र से ही कुकुरमुत्ते उग आते हैं। तेरा गर्जन पृथ्वी को कुकुरमुत्तों से युक्त करके उपजाऊ बना देता है। तुम्हारे उसी गर्जन को सुनकर मानसरोवर की ओर प्रस्थान करने के लिए उतावले राजहंस अपनी चोंचों में कमल की डंठल को लिए हुए कैलाश पर्वत तक तुम्हारे साथ ही उड़ते उड़ते जाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी के कदमों की छाप रामगिरी पर्वत की मेखला पर जहाँ तहाँ पड़ी हुई है, इसीलिए इसे सारा संसार पूजता है। तुम इस पर्वत का सब प्रेम आलिंगन कर आगे बढ़ने के लिए विदा लेना। यह पर्वत भी तुमसे बहुत दिनों से न मिलने के कारण अपने आंसू बहाकर अपना प्रेम प्रकट करता है। इसीलिए तुम अपने इस प्रिय मित्र की चोटी से जी भरकर गले मिल लो तथा इसे विदा ले लो।